फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस नए वीडियो में, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के 100 प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो इसमें देखिए आज का ये जो बुक होगा ये भाग 2 का है। इसका भाग 1 जो है एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसमें था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय इतिहास और भूगोल। ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट के थे, यानी एक प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन, 100 प्रैक्टिस सेट में 500 क्वेश्चन। तो 500 क्वेश्चन का भूगोल, 500 क्वेश्चन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 500 क्वेश्चन का इतिहास था। तो उस तरीके से 1500 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ है बुक। ये जो वीडियो होगा ये नया वीडियो है, ये नई बुक है जिसमें ये भाग 2 है। और इसमें देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट इसमें भी कवर किया गया है। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें 100 सेट हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें भी 100 सेट है। और सामान्य विज्ञान, इसमें भी 100 सेट दिया गया है। तो तीनों मिलाकर अगर देखा जाएगा तो 1500 यानी कि 1500 इसमें जो है प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1500 प्रैक्टिस सेट यानी कि 500 के अर्थव्यवस्था, 500 भारतीय संविधान और 500 विज्ञान। तो ये एक तरीके से पूरा निचोड़ होगा, रिवीजन होगा। आप बहुत जल्दी से और अच्छे से जो है रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो में। तो उस भाग 1 को भी देखना, उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर चैनल पेज पर जाइएगा, आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें 100 सेट यानी कि 500 क्वेश्चन को इसमें हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो कि एक संपूर्ण रिवीजन होगा 1 से 1.5 घंटे में। तो ज़्यादा समय भी नहीं है, आप पूरा देख सकते हैं वीडियो को, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है इनमें से। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इनमें से क्या है ये बताना है। इसमें अगर देखा जाएगा कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट से ही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर का क्षेत्र होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति जो है किसको बढ़ावा देती है इनमें से। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति की अगर हम बात करेंगे तो ये बढ़ावा देती है मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश था, ये बताना है। तो 2017-18 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो था 2017-18 में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था दुनिया में। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जिसको कहते हैं, ये जो है कितने घटकों में इसको विभाजित किया गया है। तो जीएसटी को 2 घटकों में विभाजित किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो देखिए, जब दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण किया गया था वाणिज्यिक बैंकों का, तो उसमें टोटल 6 अनुसूचित बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था ये दूसरी बार, तो 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को जो है पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था तब कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें दूसरा पूछा गया, तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये एक तरीके से डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डिजिटल मुद्रा का एक रूप। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है इनमें से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है इनमें से। तो विकासशील अर्थव्यवस्था की इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है, क्या कहते हैं कि विशेषता नहीं है इनमें से। तो अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो इसमें देखा जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर ये होती है विकासशील अर्थव्यवस्था में। पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है, बेरोजगारी की उच्च दर होती है, व्यापक निर्भरता ये नहीं होता। तो ये विशेषता नहीं है एक प्रकार की।
विकासशील अर्थव्यवस्था की। तो आपका राइट आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला है? तो इनमें से किसको प्रदान किया गया है? तो वो हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र में एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। किस वर्ष जो है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप देखिए प्रथम बार वाला पूछ लिया गया है। तो प्रथम बार कब हुआ था? ठीक है, तो 1969 में। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। कितने यूएसएस तक बढ़ाना है? इसका आंसर ये पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की बात करें तो लेटेस्ट डाटा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप अभी वीडियो पूरा एंड देखेंगे एंड तक, तब आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। देखेंगे कि आप किस तरीके से इसमें लेटेस्ट डाटा को भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 60 बिलियन से अधिक बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है कृषि निर्यात को। तो आंसर इसका हो जाएगा 60 बिलियन US डॉलर। ठीक है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST भारत में 1 जुलाई और सन पूछा इसमें कब को जो है पेश किया गया था? तो वस्तु एवं सेवा कर GST को 1 जुलाई 2017 को जो है ये पेश किया गया था। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा 2017। ठीक है, भारत की जनसंख्या पर कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है इनमें से? तो ये बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट 45 से 55% जो है कृषि पर निर्भर है। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की जो है पेश की थी? तो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश जो है किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। आंसर ए सी पार्ट हो जाएगा। काला धन का क्या अर्थ होता है? काला धन का अर्थ की बात करें तो ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो उसे ब्लैक मनी या काला धन कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली बीमा कंपनी का क्या नाम है? इसमें से बताना। भारत की पहली बीमा कंपनी का नाम है द बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये पहली बीमा कंपनी थी भारत की। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है इनमें से? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक की बात करेंगे तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको SBI कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदानकर्ता होता है? सकल घरेलू बचत में जो होता है वो परिवार जो है प्रमुख योगदानकर्ता होता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पूछा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बिक्री कैश कर जो होता है, बिक्री टैक्स जो होता है वो क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM क्या होता है? तो NAM की अगर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आंसर हो जाएगा घाटे की जो है वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति हो जाती है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाता है। ठीक है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तराखंड। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? इसमें से अगर देखा जाएगा तो किसान कॉल सेंटर जो है ये बनाया गया था जनवरी 2004 में। राइट आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा फेडरल बैंक लिमिटेड। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति क्या है यह पूछा गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मुद्रा आपूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का जो है योगदान प्राप्त हुआ है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। 15.87% भाग का जो है योगदान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्वावलंबन दल। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति की दर। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर की बात कर रहा है तो भारत में आयकर क्या होता है? तो वो होता है प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नत कर्मी होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा इनमें से कार्यक्रम है? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो वो है एकीकृत बाल विकास योजना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। खनन जो है ये कृषि विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1949 को किया गया था। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन बने थे भारतीय रिजर्व बैंक के? इसका आप कमेंट करके बताइएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी नाबार्ड? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जिसको कहते हैं नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना बनाया गया है, रखा गया है? तो वो है 28%। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का सबसे बड़ा प्रतिशत क्या है? तो भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का सबसे बड़ा प्रतिशत है आयकर। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रथम मुख्यालय क्या था? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रथम मुख्यालय वॉल स्ट्रीट था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? इनमें से तो राजस्व व्यय का उदाहरण है एक प्रिंटर की जब मरम्मत कराएंगे तो वो राजस्व व्यय के उदाहरण में आता है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लक्ष्य की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष रूप से लड़कियों के लिए एक नए स्कूल खोलना इसका लक्ष्य है। सॉरी, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ट्राई का पूरा नाम पूछा गया तो ट्राई का पूरा नाम क्या होता है? तो ट्राई का पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया के लेखक कौन है इनमें से? तो इनके लेखक है एम विश्वेश्वरैया। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का तात्पर्य, जीएनपी क्या है? जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा है तो ग्रुप नेटवर्किंग प्रोसेस से होता है। राइट आंसर डी पार्ट इसका सही है। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जो आर्थिक व्यवस्था है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आयात निर्यात या फिर एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एगमार्क क्या है? एगमार्क की बात किया है तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे एगमार्क तो ये है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होता है जो लगाया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? तो भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी जो बढ़ती है वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एक प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। भारत में आयकर को कहा जा सकता है, भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी भी कहा जा सकता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कंपनी वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में जो है परिवर्तित हो गई? तो वो था बंधन बैंक। आंसर इसका बी पार्ट सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की बात करेंगे तो भारतीय रेल आता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है सेवा कर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 जो ये बनाया गया था इसमें था उपभोक्ता को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर योजना का सबसे महत्वपूर्ण आइटम इनमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? निजी साझेदारी का उदाहरण ब्याज कौन सा है? तो इसके आंसर की बात करें तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है ये निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अवैध गैर कानूनी मुद्रा संग्रह को नियंत्रित करने हेतु सचेत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सचेत जो है यह प्रारंभ किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? तो वह है रेलवे। आंसर ये पार्ट हो जाएगा।
केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार की सबसे आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क। राइट आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी इसमें से योजना नहीं है? तो उस योजना का नाम है कर्मचारी रेफरल योजना। कर्मचारी रेफरल योजना जो है ये किसानों से कल्याणकारी योजना नहीं है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः NNPFC कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर एट फैक्टर कॉस्ट। FC मीन्स एट फैक्टर कॉस्ट इसको कहा जाएगा। और NNP जो लिखा हुआ है MP, तो MP में होता है एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 7वें दशक के दौरान प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक किसके द्वारा? तो संतुलित उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग स्टार्ट हो गया, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जब ये था तब होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से संबंधित इसमें है GV रामकृष्णा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 20 है। राइट आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था 1950 या फिर 1951। तो 1951 में जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी पार्ट है। निम्नलिखित में से जो है प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त जो है मुख्य पादप अथवा फसल कौन सा था? तो हरित क्रांति की अगर बात कर रहा है तो इसका आंसर जो है मैक्सिकन गेहूँ प्रयोग किया गया था। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन लागत की अगर हम बात करेंगे, इसमें उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद यानी कि सब्सिडी जोड़कर जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1960 में। राइट आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन्म उन्मुख होना चाहिए। इसके बाद इसमें दिया गया है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इनमें से बताना है कि कौन सही है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है 2, 3, 4 सही है। ठीक है, यानी कि एक गलत है इनमें से, यानी वस्तु उन्मुख होना चाहिए। ये अमर्त्य सेन के विचार से संबंधित नहीं है, बाकी और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो तमिलनाडु के तट में पाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? तो वो होता है उस वस्तु की इकाई कीमत में। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना % जो है योगदान है? तो भारत का योगदान है उसमें से 22%। राइट आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, 2016-17 के बजट में निम्नलिखित में से किन के जन्म दिवस यानी कि 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन ई मंच राष्ट्र को जो है समर्पित करने की घोषणा की गई थी? और 14 अप्रैल को किसका जन्म दिवस होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर यह कार्य किया गया था। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वो होता है लोबिया। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सहयोगी बैंक जो है विलय हुए? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो टोटल 5 जो है इसके साथ जो है विलय हो गए थे बैंक के साथ। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दुग्ध दिवस को हर वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता राज्य की बात करेंगे तो पहला आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति के संबंध की बात कर रहा है तो उपयुक्त सभी से है। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी से है। तो राइट आंसर आपका इसमें डी पार्ट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को भारत का सबसे कम निर्यात जो है भारत सबसे कम निर्यात करता है? तो वो है आयरलैंड। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा आयरलैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है?
दाल का उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर इसका सी पार्ट सही है। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? आपकी भूमिका या शीर्षक, आपका पसंद और नापसंद, आपका व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, आपके व्यवसाय, इसका संक्षिप्त विवरण। तो इसमें से कौन सी शामिल नहीं होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए बी पार्ट, ठीक है। आपकी पसंद और नापसंद ये शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो निवेश। राइट आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। विश्व में दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत के स्थान की बात है तो पहला स्थान आता है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा की बात करेंगे तो बोड़ा या लोबिया जिसको कहते हैं, इसमें क्या है नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सदाबहार क्रांति जो होता है, सदाबहार क्रांति, इसकी अगर हम बात करेंगे सदाबहार क्रांति तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा लाई गई? तो ये जो है एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। राइट आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन की बात कर रहा है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट से देशों के बीच के लोगों का संचलन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय गमन अथवा माइग्रेशन कहलाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन की अगर बात करेंगे तो वह उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? मौद्रिक नीति बनाने वाला वो है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो क्या वो कौन सी है? तो गाय की जो अधिक देती है वो है साहीवाल, ये अधिक दूध देती है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बचत बैंक खाते में निम्नलिखित में जमा किए गए धन पर ब्याज की गणना वर्तमान में से किस आधार पर जो है किया जाता है? ठीक है, बचत बैंक खाते में जो जमा किया जाता है धन पर जो ब्याज दर की गणना होती है वर्तमान में किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दैनिक आधार पर। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में जो है ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो वह है पंजाब। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान किया गया है? तो उस बकरी का नाम है सानेन बकरी। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो उनका नाम है प्रोफेसर जे.के. मेहता, ठीक है। इन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए जो है आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार जिसको कहते हैं, ये योजना किसके लिए है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को जाता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ICAR यानी नई दिल्ली का द्वारा जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये लागू किया गया है 2005 में। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। सम्मिलित करना है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात कर रहा है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन की बात करेंगे तो ये भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हो गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मान लीजिए माल ए तथा बी पूरक है तो ए की कीमत में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो ए की कीमत जब वृद्धि होगी तो बी की मांग में गिरावट आएगी। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण की अगर हम बात करें तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना, ये सभी कारक हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट जो उपयुक्त सभी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और ये किस देश से हैं? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है ये किस देश से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही है। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव जो 1968 में इन्होंने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में जो है बांटा था? तो इन्होंने भारत को लगभग 60 लघु कृषि उद्योगों में बांटा था। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है अथवा सहभागी नहीं है? तो कौन सा है, कौन सी एजेंसी है? तो उस एजेंसी का नाम है इफको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ति की मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसका है?
तो ये कथन जो है ये जेबी से के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच जो कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है या व्यक्त करता है, तो वो है कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच में। नाबार्ड का संबंध के विकास किसके साथ है? नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? नाबार्ड का संबंध जो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। आरआरबी का जो है स्वामित्व किसके पास होता है? आरआरबी का स्वामित्व जो है ये उपरोक्त सभी संयुक्त रूप से होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रायोजित बैंक। ठीक है। भारत में संकार यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा है? तो वो है राजस्थान में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो वो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक प्रायोजित करता है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR के द्वारा जो शुरुआत किया गया किस वर्ष में? तो ये 2006 में शुरुआत किया गया। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत अथवा उपाय का जो है उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा न्यायशीता का सिद्धांत का उपयोग किया गया था। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो वो संबंधित आयोग है, उसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है। आर्थिक आसूचना परिषद यानी EIC का अध्यक्ष कौन है इस समय? तो कौन होता है? तो वो होते हैं वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री भारत के समय कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की जो है द्योतक होगी, और यदि उसके साथ क्या हो? तो यदि उसके साथ गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय का वितरण हो। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन, न्यायोचित, ये तीनों जो है क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल शब्द हैं, जबकि केंद्रीकृत उत्पादन जो है ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर तो डी पार्ट ही हो जाएगा। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? निवेश गुणक निवेश का प्रभाव जो है ये आय पर दर्शाता है। ठीक है। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो शुरुआत किया गया था। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? हरित क्रांति से गहरा संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन का, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में ये जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड जो है किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका संक्षिप्त रूप फुल फॉर्म होता है। ठीक है। भारत ने जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरुआत किया था। राइट आंसर सी पार्ट हो जाए। किस दर पर जो है भारतीय बैंक रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों से जो है धन उधार लेता है? तो वो कौन सा दर कहलाता है? तो उस दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है। किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? कृषि सार की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं हुआ। कौन से लेखांकन के नियमानुसार? तो होगा सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनियम जो है दर अपनाई जाती है? तो विनिमय दर की अगर हम बात करेंगे तो वो है अस्थिर फ्लोटिंग विनिमय दर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम है KC नियोगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है? इनमें से भौगोलिक सूचक की बात करेंगे तो वो है दार्जिलिंग बासमती। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत जो है विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आंसर इसका बी ए पार्ट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि जो है इसका निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होता। बाकी जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूचोद का छोटा कार्य, तीनों जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए? कि वो सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय संघ के देश की जो है अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है। कौन सा वो देश है ये बताना है। तो उस देश का नाम है स्वीडन। ठीक है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो हरित क्रांति का मतलब होता है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा।
डैश खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है। तो कौन सा खाता होता है? वो होता है वास्तविक खाता। राइट आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है मुद्रा बाजार। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुद्रास्फीति आय और धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा डी पार्ट, धनवान को जो है व्यक्त करती है, वितरित करती है। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? बैंक दर की बात करेंगे तो किसकी ब्याज दर होती है? तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, आरबीआई से धन उधार लेते हैं उसको बैंक दर कहा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो यह संबंधित है गेहूं के उत्पादन से। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक ही सीमित है? तो उस बैंक का नाम है नाबार्ड। राइट आंसर डी पार्ट है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ? तो वो गेहूं को हुआ था सबसे ज़्यादा। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। भारत में जो है कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को अगर हम बात करेंगे तो एक जीविकापार्जन का साधन समझा जाता है। NABARD नाबार्ड का द्योतक, इसका द्योतक यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें, अभी बात हुई है, तो इसका अगर आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म बनता है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है यदि उसमें क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाए। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बेरोजगारी। मेक इन इंडिया इंडियनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले द्वारा जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो हुआ था वित्त मंत्री के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, वित्त मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयत का मान सबसे अधिक है? आयात का मान जो है किसके जो है सबसे अधिक है? तो इसमें अगर देखेंगे तो मशीन के उपकरण का आयात जो होता है उसका मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है और किस में किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है डी पार्ट, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक जो है प्रगति की है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो के.सी. पंत थे। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है किसके द्वारा? तो ये विकसित किया गया है जो है भूटान के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। संतुलित आहार के निमित्त व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति दी गई है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट 226 ग्राम। रिगजिट क्या है? रिगजिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिगजिट जो होता है रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, ये रिगजिट कहलाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में अगर देखें तो नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में बात करेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको SBI कहते हैं। ठीक है, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? CRR का असंक्षिप्त रूप की बात करेंगे फुल फॉर्म तो नगद आरक्षित अनुपात, इसका फुल फॉर्म बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है? सकल मौद्रिक संसाधन जो है M3 होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को जो है सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रहती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है 0 से 1 के बीच रहती है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएँ हैं? भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं जो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो 2 जो कृषि उत्पाद हैं वो है चावल और चीनी। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ठीक है, राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विजय L. केलकर को बनाया गया था। आंसर इसका ए पार्ट सही है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन से आर्थिक समस्याओं को जो है संबोधित किया था? तो वो था औद्योगिकरण। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम है GBPAU पंतनगर। ठीक है,
गोविंद वल्लभ पंत करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है मूल्य। ठीक है, राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। पाटना के किस प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का होता है? पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य जो है नहीं है इनमें से, तो वो है अफगानिस्तान। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। ठीक है, WTO जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आप लोग हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन में अगर देखा जाए तो श्वेत क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो इन्हीं ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा RBI का गुणात्मक उधार नियंत्रण जो है उपाय नहीं है इनमें से, तो वो है खुला बाजार कार्रवाई। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है, तो WTO जो है मुख्यतः बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो नैतिक दबाव शामिल नहीं होता, बाकी बैंक दर नीति होता है, खुला बाजार प्रचालन है और नकदी रिजर्व अनुपात जो है शामिल होता है। निम्न राज्यों में से किसको छोड़कर शेष सभी में जो है कृषि भूमि की प्रतिशत जो है काफ़ी अधिक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम को छोड़कर सभी में क्या है कृषि भूमि का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन था इनमें से, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा YB रेड्डी। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो वो है तीसरे पंचवर्षीय में। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी की अगर हम बात करेंगे तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी, तो पहली आर्थिक जनगणना जो हुआ था वो 1977 में हुआ था। आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा, ब्याज दर जो निर्धारित होता है वो तरलता अधिमान के द्वारा निर्धारित होता है। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गुणात्मक ऋण नियंत्रण पद्धति है इनमें से, तो वो है नैतिक प्रत्यायन। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, तो 2019 की अगर बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2167। ठीक है, अब है 2171। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें से बी पार्ट हो जाएगा 2167। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय समव्यवहार क्या अर्थ है। वस्तु विनिमय समव्यवहार जो होता है वो वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ जो किया जाता है उसे वस्तु विनिमय समव्यवहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या देश के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है, तो इसके अगर हम आंसर की बात है तो रिजर्व अनुपात में परिवर्तन जो है ये गुणवत्ता नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं पूंजी लाभ अनुपात। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधनों के लिए जो है सत्य है इनमें से, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सही विकल्प सही है। ठीक है, मुक्त बाजार संचालन, बैंक दर नीति और चयनित शाख नियंत्रण। भारतीय कृषि का इतिहास जो है किसने लिखा था, तो ये MS रंधावा के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है, अंतिम उपाय का ऋणदाता जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश जो इनमें से कौन सा है, तो वो है नीदरलैंड। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं निर्भर करती, तो ये जो है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर जो है निर्भर नहीं करती। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है इनमें से, तो वो है मौद्रिक नीति के। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है किसने किया, तो इसकी स्थापना PC महालनोबिस ने किया था। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है इनमें से? तो उसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक उधार नियंत्रण नहीं होता। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आर्थिक विचार की अगर हम बात करेंगे तो ये सी पार्ट हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ये जो महात्मा गांधी का कभी विचार नहीं रहा था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। शिथिल काल कौन सा है भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो जनवरी से जून तक का महीना जो शिथिल काल के रूप में जाना जाता है। संसार में जो है सर्वाधिक दूध उत्पादक गोच नस्ल के रूप में नस्ल जो है सुप्रसिद्ध है वो कौन सी है? तो वह है होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। किसानों को लाभ पहुंचाने है तो कृषि उपज के लिए जो है सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किसको स्थापित किया गया था? तो वो था नेफेड। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है की विशेषता क्या है? तो मुक्त अर्थव्यवस्था जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। तो इसकी विशेषता है उपभोक्ता संप्रभुता। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उसे बेसी रिजर्व कहा जाता है। राइट आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 15 जुलाई 2015 को कृषि आधारित 3 वेब पोर्टल आरंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल उन तीनों में से शामिल नहीं था? इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपदा त्वरित संदेश पोर्टल जो इनमें से शामिल नहीं था। बाकी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पोर्टल ये शामिल था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल ये भी शामिल था। फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ये भी शामिल था। ठीक है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? टोटल 20 हैं। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या होता है? मुक्त व्यापार मीन्स माल और सेवाओं पर अनियंत्रित आदान प्रदान होना मुक्त व्यापार कहलाता है। भारत में जो है कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन जो है नहीं है ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है भारत के कृषि निगम। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भारत के संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो कौन से पशु हैं? तो इनमें से हो जाएगा भैंस। ठीक है। भैंसों का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन भैंसों का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति से जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में जो है शामिल नहीं है? तो वह है सरकारी खर्च पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी यानी कि सकल देशीय उत्पाद वाला देश है। निम्न में से कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो वो है चीन। ठीक है। निम्न में से कौन सी समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है? इनमें से तो वो समिति है नरसिंघन समिति। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? उत्प्रवाही द्रव्य जो है ये माना जाता है FII को। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। डिफिसिटिंग फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। तो इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों में सम्मिलित पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी जो है इनमें से शामिल हैं? तो वो है लाइसेंस हटाना, बाकी सारे शामिल हैं। अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या जब आयात ज़्यादा हो निर्यात कम हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और इसके बाद और पीस क्लास शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों में जो है संदर्भ में यह सब आते हैं? तो ये सब आते हैं विश्व व्यापार संगठन के मामले में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी मुद्रा अथवा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। किस पर? तो मुद्रा के मूल्य को उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना करेंसी का अधिकीलन का अर्थ यह अधिकीलन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है। हाल ही में वर्षों में भारत में जो है केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी एकल मद कौन सी रही है? तो वो रही है ब्याज का भुगतान। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों। ठीक है। व्यापार नीति में जो है शामिल क्या है? व्यापार नीति में शामिल किया जाता है निर्यात आयात नीति। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा।
ठीक है। वर्तमान में जो है भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में। ठीक है, दूसरी बार 1980 में बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या TRIMS का जो है सही विस्तार है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये जो है इसका सही रूप से विस्तार आता है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। मूल लेखांकन समीकरण है, मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है, तो ये होता है संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयरधारकों का हिस्सा। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने निम्न में से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है, तो कौन सा है, तो वो है GST प्रतिपूर्ति उपकर, आंसर रीट सी पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आंसर बी पार्ट राइट है। असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा जो है एक संगठन एकत्र करता है, तो वो एकत्र करता है NSSO, आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों में सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम। सबसे पहले स्थान पर कौन है, इसके बाद दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो अगर बी पार्ट देखते हैं तो भारत का पहला स्थान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान जो है वो आता है पाकिस्तान का, चौथे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिवेश क्या होता है, तो विनिवेश की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रिजर्व बैंक का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है विनिवेश को क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण, आंसर डी पार्ट इसका सही है। निम्न में से कौन सा भारत में जो है कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, तो वो है अनुकूलन मंडी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी पार्ट सही है। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है, तो वो भैंस है भदावरी भैंस, उसमें जो है सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा प्राप्त होती है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है, तो मिश्रित कृषि में अगर देखा जाएगा तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी सम्मिलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो SDR का पूर्ण रूप क्या है, SDR का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित खेती में सन्निहित हरित खेती में क्या क्या है, हरित खेती में अगर देखेंगे तो समेकित कीट प्रबंधन है, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। भारतीय कृषि का इतिहास जो है किसने लिखा है, भारतीय कृषि का इतिहास जो है रंधावा के द्वारा लिखा गया है, MS रंधावा, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट है। 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं 1 रुपया नोट, 1 रुपया नोट जो है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है, तो वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सी डैश की प्रति इकाई प्रवृत्ति आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको, तो ये परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद की प्रति इकाई प्रवृत्ति लागत को। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये उपभोक्ता की वस्तु का उदाहरण है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए जो है किसके लिए लाभकारी होगी, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण करना, आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र किसके पास जो है अधिकार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, भारत सरकार के पास। ठीक है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी इसमें से सही नहीं है, तो ये इसमें से अगर देखा जाए तो वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात जो होता है ये जो विकासशील देशों की समस्या में जो है कौन सी ये चीज़ें सही नहीं है, बाकी सारे जो है विकासशील देशों की निम्न समस्याएँ बनती हैं। किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं
भुगतान शेष, ठीक है, क्या कहते हैं, भुगतान शेष। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? तो मानव संसाधन विकास के लिए जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। व्यापार चक्र में होते हैं, व्यापार चक्र में क्या होते हैं? व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो एलएम वक्र क्या होता है? तो एलएम वक्र क्या होता है? दाएं अंतरित हो जाता है, ठीक है। निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? निक्षेप सेवाओं की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी होती है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द जो है ये लिया गया है यूनानी भाषा से। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किया गया था। पहली राष्ट्रीय आय का गठन जो किया गया था ये 1949 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सामाजिक लागत। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को जो है बेचना चाहिए। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है व्यक्तिगत यूनिटों से होता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण जो है किसने किया था? तो ये किया गया था रैगनर फ्रिश के द्वारा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो ये निराशावादी इनके विचार हैं, ठीक है। विदेश में जो है वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम के कम दाम पर बेचने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाटना या फिर डंपिंग कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं बना लेती है और यह जो है क्या है? तो ये अगर बताएं इसके अगर हम बात करें तो बाजार का नियम है, ठीक है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है, ये बाजार का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखते हैं तो व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो इसके अगर हम आंसर की बात है तो मूल्य ह्रास व्यय जो होता है वो शामिल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता में क्या होता है कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है निवेश विधि जो होता है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? तो भारत में अब पेट्रोलियम उद्योग जो हो गया है ये लघु उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है? तो वृद्धि हुई है 7.4% की। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। निम्नलिखित से चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया गया था टी.आर. माल्थस के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो वह है विनिर्माण क्षेत्र का। आंसर इसका सी पार्ट राइट है, ठीक है। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? तो संतुलन मूल्य निश्चित रूप से वृद्धि होती है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर डी पार्ट इसका सही है। GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसके विस्तृत रूप की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय पूछा गया, क्या अर्थ है? तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त जो आपूर्ति होती है उसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2007 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिडनी में। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो मानते हैं उसके नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। निम्नलिखित मांग के नियम में कथन अन्य बातें स्थिर रहती हैं, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। तो तीनों चीज़ें ये दर्शाती हैं। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। इसमें क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मांग का नियम अभिव्यक्ति करता है। मांग का नियम क्या अभिव्यक्ति करता है? तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव मांग का नियम अभिव्यक्त करता है।
निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? जीएनपी की गणना की विधि जो है बचत उपागम नहीं होती। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर डी पार्ट इसका राइट है। ठीक है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। निम्न में से किस वस्तु का जो है केवल विनिमय मूल्य है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, हीरा का जो है वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, किसका आशय जो है? तो विभिन्न मौसम पर दो फसलों को उगाने से होता है। आंसर ए पार्ट राइट है। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। गलत कथनों की बात करेंगे तो देखिए, अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, सही है। किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या, यह भी सही है। अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, ये गलत है। ठीक है। तो आपका गलत कथन सी पार्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था संसाधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी पार्ट इसमें हो जाएगा। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को जो है क्या करते हैं? संचालन करते हैं, संकेत देते हैं। तो आंसर सी पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? इनमें से तो अनधिमान का लक्षण की अगर हम बात करें तो वही एक दूसरे के अवतल होते हैं, ये नहीं होता। ठीक है। अनधिमान वक्र का लक्षण की बात करें तो वही उनका एक दूसरे के साथ अंतः संबंध नहीं होता, वह एक दूसरे के समानांतर होते हैं, वह दाईं ओर झुके होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो उसमें निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद अगर जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल कर आएगा। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जो है आर्थिक समस्या नहीं है? इनमें से आर्थिक समस्या पूछा गया है तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, यह जो है एक आर्थिक समस्या के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि कैसे दर्शाती है? आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि जब देखा तो आपूर्ति के दक्षिणापंथी आंतरण को जो है ये हो जाता है तो दिखाती है। ठीक है। इसके बाद है धन पूंजी, किसका उदाहरण? धन पूंजी की बात करेंगे तो धन पूंजी जो होता है ये चलायमान पूंजी का उदाहरण होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन न हो, कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। ठीक है। किसी वस्तु का बाजार में संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो बाजार संतुलन जो होता है ये निर्धारित करते हैं वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के संतुलन पर। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या होता है? तो जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है वो मुख्यतः किससे है? कौटिल्य मीन्स चाणक्य। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक शासन कला से संबंधित है। आंसर बी बैट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बात करें तो विजया बैंक है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। सभी प्रकार के उत्पादनों का जो है बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो इसका बुनियादी उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करना। मूल्य की दृष्टि से भारत जो है किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों की निर्यात करता है? इनमें से तो अमेरिका को करता है निर्यात। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से जो है किया जा सकता है? तो इसके अंदर आंसर की बात हो सभी प्रकार की बचत का योग करके। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? तो ये वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाता है। प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संरक्षण नीति। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि वह सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? इनमें से तो नवरत्न की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है नवरत्नों की कंपनी में आती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन आयों का जो होता है योगफल वो राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या द्योतित करता है? ई बैंकिंग में ई जो है क्या बताता है? तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसका पूरा नाम।
वो पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि जो है खर्च करता है, तो वो है कच्चा पेट्रोलियम। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ठीक है। आभासी लगान जो है परिघटना है, किसकी परिघटना है? आभासी लगान परिघटना जो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अल्पावधिक परिघटना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग कर स्तर पर आधारित होती है वह क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है गरीबी रेखा। ठीक है। मूल्यवर्धित कर पहले लागू हुआ था कहाँ पर, तो ये लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति जो है गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने के लिए एवं इसे प्राप्त करने वाले सूत्र की देखरेख कर रही है, तो वो समिति है एस तेंदुलकर समिति। आंसर बी पार्ट राइट है। अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आभासी लगान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए सबसे पुराना संगठन जो है वो है ILO। ठीक है। बैंक के किसी ग्राहक को जो है अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं, तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित उपायों में से भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं करता, तो वो है निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। आंसर बी पार्ट राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य क्यों है? क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम निजी के साथ मिला जुला हुआ है, तो इसलिए है कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आता है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो ये नक्सर से संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्पादन गुणक के जो है न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को कहा जाता है मजदूरी। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा सी पार्ट, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य से नीचे की कीमतों पर माल निर्यात करना। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूरो। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का लक्ष्य जो है 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना % जो है संरक्षित करना है, तो ये होता है 50%। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तब वस्तु की मांग जो है लोच होती है, क्या होती है, तो ये होता है पूर्ण लोच। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। लगान किसके लिए किया गया? उपादान अथवा कारक का भुगतान होता है, तो लगान जो होता है भूमि का उपादान होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से निर्धारित किया जा सकता है, तो किस निधि से किया जा सकता है, तो वो है भारत की आकस्मिकता निधि से। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है इनमें से, तो वो है कृषि आयकर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सैन्य वेट का संबंध किससे है? सैन्य वेट उत्पाद शुल्क से संबंधित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत जिसको कहते हैं किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, किस पर आधारित है? लघु उद्योग की परिभाषा जो है मशीनों और उपस्कारों में निवेश पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी, तो मिल्टन फ्राइडमैन ने कल्पना किया था। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता, तो सामान्यतः जो होता है ये नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है इनमें से, तो वो होता है निर्बाध बाजार नहीं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्पादक माल को ये भी कहा जाता है, उत्पादक माल को कहा जाता है पूंजीगत माल। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, तो वो हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है। ये 2016 में बनाए गए थे। अभी वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम आप कमेंट में बताइए कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक लाभ तो सामान्य लाभ रूप में इस रूप में लगभग 1 से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट अनुकूलतम लाभ। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। उड़ान योजना के अंतर्गत 5 संचालक 128 मार्गों पर संचालन करेंगे। निम्नलिखित से कौन सा संचालक उनमें से एक नहीं है, तो वो है इंडिगो। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया,
तो वो कौन सी कंपनी है, तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है BHEL और GAIL, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाशक के रूप में जो है किसने वर्णित किया है, तो ये वर्णन किया गया है शुम्पीटर के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, शुम्पीटर। तरलता अधिमान क्या होता है, तरलता अधिमान जो होता है परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो होता है किसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रशस्तता और अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है, तो ये जो है ये 25% और 7,500 रुपये है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना जो है का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ था, तो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर होता है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है। लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था, तो ये विकसित किया गया था क्लार्क के द्वारा। केंद्र सरकार की कौन सी योजना के अनुसार यदि भारतीय रेल की यात्रा करने वाले व्यक्ति टिकट की बुकिंग करते समय 92 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करता है तो यात्रा के दौरान यात्री का 10 लाख का बीमा रक्षा रहेगा, ये कौन सी जो है योजना के अनुसार हुआ है, तो ये हुआ है रेल यात्रा बीमा, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, रेल यात्रा बीमा। उत्पादन के निमित्त और उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुद्ध लाभ कहा जाता है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, ठीक है, PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, आंसर बी पार्ट राइट है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, तो पर डे होना चाहिए, यानी कि दैनिक होना चाहिए, आंसर सी पार्ट इसका राइट है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे, तो ये जो है शिकागो स्कूल के लीडर थे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। GST क्या है, GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आंसर जो है बी पार्ट सही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने सभी लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान उनमें से नहीं है, तो वह है पुनर्वास लाभ, आंसर डी पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं की बचत को जो है बढ़ावा देना है, तो वह है महिला समृद्धि योजना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है, तो वह है पूर्णाधिकार, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट। SGSY का पूर्ण रूप क्या है, SGSY का पूर्ण रूप बनता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक। SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। रिक्त स्थान की उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं, तो महंगी हो जाती हैं, आंसर ये पार्ट इसका राइट है, ठीक है। भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया, फेरा का स्थान अब फेमा ने ले लिया है, आंसर ये पार्ट इसका राइट है। डैश पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है, कौन सी उप योजना है, तो वह है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है पूंजी की पूर्ति में वृद्धि, आंसर बी पार्ट इसका राइट है। किसने जो है लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा के मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को जो है अदा किया जाता है, तो ये किसने लागू किया था, तो ये रिकार्डो के द्वारा लागू किया गया था। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है व्यापार शेष, आंसर ये पार्ट सही है, ठीक है। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन इन्होंने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो JM कीन्स ने किया था, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MGNREGA यानी कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 75:25 का, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, मत्स्य, डेयरी, कृषि, और इसमें तीनों बताना है प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, तो ये तीनों आती हैं, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः क्या होती है, तो ये जो है बेलोच होती है, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कौन सी झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो उस योजना का नाम क्या है, राजीव आवास योजना, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है, राष्ट्रीय आय में अगर देखा जाएगा तो नए मकान का निर्माण जो है शामिल होता है। 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा
लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रति वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी का रोजगार देकर उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिन का जो है मजदूरी दिया जाता है, तो न्यूनतम 100 दिन का मजदूरी इसमें गारंटी के तहत दिया जाता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वो होती है जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति वो होती है जब वृद्धि की दर क्या है, कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था, तो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक था क्लार्क। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो है निगम कर। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, तो उसे समृद्ध या अर्थबंध अर्थव्यवस्था कहते हैं। निम्न में से किस योजना को 2015 में APY द्वारा जो है बदल दिया गया था, तो वो कौन सी योजना थी, तो वो थी स्वावलंबन योजना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, बैंक सेवाएं, डेयरी, परिवहन। इनमें से कौन सी जो है आर्थिक क्षेत्र जो है आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो केवल 2 आता है, यानी कि केवल डेयरी आता है, डेयरी। ठीक है, बाकी और सारे बैंक सेवा जो है तृतीयक में आता है, और प्राथमिक कृषि भी आता है। कृषि बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद। आंसर बी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना केंद्र सरकार कौन सी योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है। तो कौन सी योजना है, तो वो है गंगा जल डिलीवरी योजना। आंसर इसका ए पार्ट राइट है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, मूल्य ह्रास होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है, PMSBY की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है जब गतिरोध और मुद्रा की स्फीति की स्थिति हो। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अचल संपत्ति जो होता है थर्ड स्टेज के अंतर यानी तीसरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत है, या फिर इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन जो है कौन करेगा, तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा। आंसर इसका सी पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वस्तुओं का परिवहन जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, डेयरी जो है ये प्रथम आता है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत, और कृषि भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था P.S. सैमुएल्सन के द्वारा। आंसर सी पार्ट है। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, भारत में कृषि में बेरोजगारी केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न है, दोनों है, मौसमी और प्रच्छन्न। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कौन से मानदंडों की जानकारी जो है मिलेगी, कितने मानदंडों की, तो टोटल 12 मानदंडों की जानकारी मिलती है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी, तो वह है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता करना। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर जो है मुक्त रूप से निर्धारण करना। आंसर की अगले बात करते हैं क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की कौन सी योजना है एक, तो इसमें अगर देखा जाए तो वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है तो ग्राम पंचायतों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में जो है अंतर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं व्यापार शेष। ठीक है, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद
सदस्य 2019 तक 3 गाँव में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे विकास करने की जिम्मेदारी लेगा। तो ये जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी, उसके तहत है। वैट जो है किस प्रकार लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है वैट? वैट जो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही है, ठीक है। अपवादी मांग वह वक्र वो होती है जो अपवादी मांग वो वक्र होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? बैंकिंग लोकपाल के बारे में कथन की बात कर रहा है, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कृषि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के निवेश में को आकर्षित करने के लिए MSIPS में बदलाव की मंजूरी दी है। MSIPS का असंक्षिप्त रूप यानी इसका पूर्ण रूप बताना है, क्या होगा फुल फॉर्म? तो इसका अगर हम आंसर की बात तो सी पार्ट जो संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है, MSIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यवर्धित वैट क्या है? मूल्यवर्धित वैट बताना है क्या होता है? तो ये जो है एक अकेला कर है जो आप अधिप्रभार पर्यावर्त और कर आदि राज्य का करों का स्थान लेता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है वितरण की कुल लागत में कमी, ठीक है, सॉरी, परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ होता है उत्पादन की इकाई की लागत में जो है कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री YB रेड्डी द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे डॉक्टर डी सुब्बाराव। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना ग्रामीण आजीविका में सुधार करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना और कौन सी योजना के तहत था? तो वो था ग्राम उदय से उदय भारत अभियान। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है अंतिम उपभोग का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट जारी किया जाता है जो है नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVBY के अंतर्गत किस अवधि में जो है आश्वासित लाभ दिया जाएगा? तो ये होता है 10 वर्ष की अवधि में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीमांत उत्पाद में जो है वृद्धि होती है, ठीक है। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो उसको सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको दिया जाने वाला भुगतान होता है? तो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा जो है उत्पादक यूनिट को भुगतान दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य गाँवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्राम पंचायत की स्थापना करना है? तो वो है ग्राम उदय से उदय भारत अभियान। अभी ऊपर बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से? तो वो होता है अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? तो ये हुआ था सामाजिक सुरक्षा के लिए। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों के में जो है ब्याज का भुगतान, इमदाद, पेंशन, सामाजिक सेवाएं आदि जो है किसका अंग है? तो ये सब योजनेतर व्यय का अंग है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री कौन सी जो है बीमा योजना शुरुआत किया गया है? ये बताना, ठीक। किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री जो है ये फसल बीमा योजना शुरुआत किया गया। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जो है बच्चों को 35 करोड़ रुपए देगा। तो ये कौन से जो है होगा, कौन से भारत के? तो इसके अनुसार भारत बांग्लादेश के बच्चों को जो है 35 करोड़ देगा। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, वो किस तरीके से होता है? तो वो प्रतिलोम संबंध होता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये क्या होती है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये एक जीवन बीमा योजना है। आंसर सी पार्ट है, ठीक है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो ये 0 के बराबर होता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम इसमें से ज्ञात करना है, कौन सा इसमें से विषम है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो आंसर इसका सी पार्ट है, ठीक है। NOAPS नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है ये इन तीनों योजनाओं से जो है विषम है। कैसे कि ये एक पेंशन स्कीम है और बाकी तीनों योजनाएं जो है रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है इनमें से? तो वो है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये होता है। निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी, और ये जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था जो है LIC के द्वारा। शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप में जो है साथ संबंधित है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित आंसर ये पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सशक्तिकरण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो 2017-18 के लिए जो है अनुमोदित किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्लासेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। आंसर इसका डी पार्ट राइट है। विद्युत मंत्रालय के द्वारा चलाए गए बचत लैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बचत लैंप योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो CFL के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, VFL का वितरण और विद्युत खपत में कमी लाना, है सभी जो है इसके प्रमुख थे। तो आंसर सभी विकल्प सही हो जाएंगे। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दी गई जानकारी के अनुसार मिशन की पहचान करना है। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री ने अरुण जेटली उन्होंने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजना की घोषणा की है। कौन सी योजना है? तो वह है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही, और इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को एग्री उड़ान कहा गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई? तो ये 25 सितंबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ अप्रैल 2014 से। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया जाता है। तो ये प्रतिपादित किया गया है एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य कम करना है? तो क्षति को कम करना विपदा के लिए योजना बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1948 में। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। PMGSY का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? असंक्षिप्त रूप। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को निम्न किस में जो है वर्गीकृत किया गया है? तो लेखांकन प्रणाली को अगर देखा जाए तो आय, उत्पाद और व्यय में जो है वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 19 जनवरी 2017 को किस में जो है उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ जो किया गया किस प्रदेश में? तो मिजोरम में किया गया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 2019-2020 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम है तो कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई? तो 60,000 करोड़ की आवंटित किया गया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा जो है दोनों शामिल है? तो वो है महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी सुरक्षा योजना। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र का। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? कि डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ये होता है देश के कुल वन क्षेत्र को आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो सरलता का अधिनियम जो होता है ये कराधान का अधिनियम नहीं होता। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू LPG कनेक्शन दिए जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और ये कौन सी योजना के तहत होगा? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। M1 बराबर होता है जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। M4 बराबर होता है M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से अगर देखा जाएगा तो कथन की बात करें तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि सूक्ष्म लघु उद्योगों में 10 लाख का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना
शुरू की गई है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत किया गया है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित में किन आवासों में जो है सहायता देने वाली योजना है? तो ग्रामीणों को जो है, गरीब ग्रामीणों को आवास देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से नहीं है? तो वह है वर्धित SLR। आंसर जो है डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद भी बच्चे हैं 50 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो टोटल ये होना चाहिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो वो होता है वाणिज्यिक बैंकों को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है? तो वो कौन सा है? तो वो है स्वच्छ भारत अभियान। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य जो है लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम के अलावा इसके अभी सभी विकल्प शामिल हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन ये शामिल है। बाकी 100 स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और हृदय ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है सीमांत लागत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? तो उसके अगर देखा जाएगा तो इसके अगर आंसर हो जाए तो सी पार्ट हो जाएगा मध्यवर्ती उपभोग का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग इनमें से नहीं है? तो वो है केंद्रीकरण। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में जो है निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा? तो इसमें वृद्धि होगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो वो बैंक है SBI, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? इनमें से द्रव्यता अनुपात जो है चालू अनुपात जो होता है वो द्रव्यता अनुपात होता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाया जाना जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहा जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने से अधिक नहीं होता? तो 25 करोड़ से अधिक नहीं होता। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक जो है निभाता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कौन सी हैं? इनमें से तो वो है खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय कैसे होती है? तो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय जो है भारत के निवल देशी उत्पाद का अंश होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में जो है एक व्यवसाय संघ कीमतों को जो है नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो वो है पूर्ण स्पर्धा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या कहलाता है? तो लॉरेंज वक्र जो होता है वह आय वितरण कहलाता है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगा और यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरण अदायगियों का जो है अभिप्राय क्या होता है? तो अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापारी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो विश्वव्यापी महान मंदी जो आई थी 1929 में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? इनमें से प्रत्यक्ष कर की बात करें तो धन कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन जो है किया जाए? तो वो है समाजवादी। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो वो है प्रत्यक्ष कर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आय और उपभोग में जो है किस प्रकार का संबंध है? तो आय उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? सामूहिक खपत की तात्पर्य की अगर हम बात करेंगे सामूहिक खपत क्या होता है?
सामूहिक खपत होता है, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को सामूहिक खपत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वो होता है वित्त मंत्रालय। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने में एनएनपी निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी में से जो है अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कास्ट पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल नहीं किया गया है? तो वो इसमें अगर देखा जाए तो पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है। नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? नीति के पूर्ण विस्तार की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा जो है निर्मित होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होता है? तो कृषि आधारित और खनिज आधारित होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कृषि मंत्रालय ने एपीएमसी अधिनियम 2017 का अनावरण किया जो हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक ही जगह की तरह परिभाषित करता है, वो कौन सा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट एकल संयुक्त परिवार बाजार होता है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का जो है यंत्र नहीं है? तो वह है क्रेडिट राशनिंग। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जो है जोर दिया? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर जो है सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नीली और श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दोनों नीली और श्वेत क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाता है? तो खपत जो होता है ये कम अनुपात में बढ़ता है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक के अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है? तो ये ठीक किया जाता है मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, तीनों के द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन जो है ये जो है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कराधान एक उपकरण है। कराधान एक उपकरण किसका है? तो कराधान एक उपकरण जो होता है राजकोषीय नीति का उपकरण होता है। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई? आर्थिक सुधार नीतियाँ जो है ये 1991 में प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है इनमें से? तो वो होता है अंतरण लाभ। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो वो होता है निवेश पद्धति। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम जो होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार करना। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में किसके अधीन बेचा जाता है? तो ये जो है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के रूप में होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने % सब्सिडी जो है प्रदान किया जाता है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर इसका सी पार्ट है, 75% सब्सिडी प्रदान किया जाता है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर जो है आधारित है? तो ये आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं उपादान अदायगी। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब के लिए जल्दी से जल्दी और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, वीडियो आज पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में, जिसमें 500+ क्वेश्चन होंगे, उसको भी देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।